हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज के एक्सेल के वीडियो हम लोग एक्स लुकअप के बारे में जानने वाले हैं, वो भी डिटेल में देखेंगे। एक्स लुकअप में जितने सिंटेक्स होते हैं उनके बारे में बारी बारी से सभी सिंटेक्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ताकि एक्स लुकअप पे आप काफ़ी बढ़िया से कमांड हासिल कर सकें। एक्स लुकअप आज के समय में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन है, ये आपको भी पता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा वर्जन है एक्सेल का जिसमें आप एक्स लुकअप नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है कि ऑफिस 365 फ्री में कैसे यूज करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद आप वीडियो को इस खोलिए, एक्स लुकअप के इस वीडियो खोलिए और डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हुए एक्स लुकअप को सीखिए। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं एक्स लुकअप को। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा एक डेटा दिया गया है जिसमें से ये कहा गया है कि यहाँ पे आईडी के हिसाब से यहाँ पे नेम, प्रोडक्ट, जोन, सिटी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वल करेंगे और एक्स लुकअप फार्मूला का यूज करेंगे, टाइप करेंगे। देन लुकअप वैल्यू यहाँ पे देखिए सिंटेक्स अलग है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा जानकारी के लिए कि वी लुकअप का ही अपग्रेड वर्जन एक्स लुकअप है। वी लुकअप में कुछ कमियां थी जिनको ठीक करके एक्स लुकअप को लाया गया है, और एक्स लुकअप काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसकी मदद से आप किसी भी कार्य को काफ़ी ज़्यादा फास्ट और इजी तरीके से कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी है, आराम से ध्यानपूर्वक देखिएगा और बराबर प्रैक्टिस करते जाइएगा। एक्स लुकअप पे मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो खत्म होते होते आप एक्स लुकअप पे काफ़ी अच्छा कमांड हासिल कर लेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, आगे आने वाले हम कई पार्ट में धीरे इसको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे ताकि आपको एक्स लुकअप अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू में आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे। देखिए इसको फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप फिक्स नहीं भी करेंगे तो भी ऑटोमेटिक ये आपको डेटा फिल्टर करके दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे लुकअप एरे है। लुकअप एरे का मतलब ये हो गया कि जो आपका जो आईडी है वो आईडी जिस कॉलम में उसको सिलेक्ट करना है। तो हमारा आईडी का जो कॉलम है ये है, फर्स्ट कॉलम है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में जो भी आपको डेटा देखना है केवल उसी को सिलेक्ट करना है। आपको ऐसा नहीं, वी लुकअप में क्या था कि सारे डेटा को एक साथ सिलेक्ट करना था, लेकिन ये जो रिटर्न एरे, यहाँ पे रिटर्न एरे समझने वाली बात है कि रिटर्न एरे यानी कि आपको जिस डेटा का, यानी जिस कॉलम का आपका डेटा देखना है उसी कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो हमें किसका देखना है, नेम का देखना है, और उसके साथ इधर आएंगे प्रोडक्ट का देखना है, जोन का देखना है और क्वांटिटी का देखना है। हो गया। अब जैसे ही आप ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे आपने फार्मूला यूज किया है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आया है। तो ये एरे है, एरे की तरह भी एक्स लुकअप कार्य करता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी डेटा को डिलीट करते हैं तो ये डिलीट होने वाला नहीं है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि एरे के रूप में है। तो अगर आपको डिलीट करना है तो जहाँ पे आपने फार्मूला यूज किया है, हमने नेम में यूज किया है, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर नेम में डिलीट करेंगे तो सारा एक साथ डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में फिल्टर के बारे में बताया था, फिल्टर और शार्ट फार्मूला के बारे में, जो दोनों एक तरीके से एरे फार्मूला है, क्योंकि वो भी कुछ इसी तरीके से वर्क करते हैं। एक बार आप टाइप करें, इंटर करिए और आपको सारा डेटा एक साथ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 एक्स लुकअप के वीडियो हम लोग कुछ अलग चीज़ देखने वाले। वो ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास डेटा, हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा था कि किस तरीके से अगर हमें डेटा को हॉरिजॉन्टली प्रदर्शित करना हो गया तो हम किस तरीके से करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने ये देखा था कि डेटा को अगर हॉरिजॉन्टली यहाँ पे अगर हमें प्रदर्शित करना है, डिस्प्ले करना है, तो हम किस तरीके से एक्स लुकअप का यूज करके डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमारा पार्ट 2 में हम आ जाते हैं, अगर हमें डेटा को वर्टिकली दिखाना होगा तो हम किस तरीके से यूज करेंगे वो हम देखते हैं आज। तो यहाँ पे आते हैं, नीचे आएंगे, नेम में आएंगे और इक्वल प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप फार्मूला का यूज करेंगे और टैप करेंगे। लुकअप वैल्यू सेम जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वो भी यही हम करेंगे। सिलेक्ट कर लेंगे आईडी को, कॉमा करेंगे और आईडी जहाँ पे है उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और रिटर्न एरे में हम लोग इस बार सारे डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम वही चीज़ डेटा को दोबारा हम लोग सारे कॉलम के एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो हॉरिजॉन्टली आ जाएगा देखने के लिए, जो हमने पिछले पार्ट में हमने देखा था, आपको बताया भी था। लेकिन इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, केवल उसी को सिलेक्ट करेंगे जो हमें देखना है। नेम का देखना है तो नेम को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे, हमारा यहाँ पे नेम आ गया। और अगर हमें प्रोडक्ट को देखना है तो इसी को क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे नीचे, और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक्स लुकअप है इसमें लुकअप वैल्यू में आईडी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो आईडी जिसमें हमारा है वो उस आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस जो फर्स्ट नेम में किया था वही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिटर्न एरे है, रिटर्न एरे में हम लोग इस बार प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट का देखना है। इंटर कर देंगे। देन इसको क्या करिए, यहाँ पे इसको फिक्स कर दीजिए या फोर्स फिक्स कर दीजिए
देन इसको भी आप फोर्स फिक्स कर दीजिए और इसको रहने दीजिए। और यहाँ पे आने के बाद इसको ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पे आइए और जो जोन है, जोन का इस बार रिटर्न एरे सेलेक्ट करेंगे हम लोग कॉलम को और इंटर कर देंगे। देन क्वांटिटी में आएंगे, क्वांटिटी में भी हम लोग क्वांटिटी के डेटा को सिलेक्ट करके इंटर हिट कर देंगे। देखिए, तो आपके मन में ये सवाल होगा, क्या हम इसको और नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे हम एक साथ नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। वो कैसे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा एक्स लुकअप का पार्ट थी, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम डेटा को डायनेमिक करने वाले हैं। यानी कि जो हमने पार्ट 2 में देखा था यहाँ पे हमें, लेकिन बार बार हमें यहाँ पे हमें जो रेंज है उसको डिफाइन करना पड़ता था, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पार्ट 3 में, इसी को हम लोग डायनेमिक करने वाले हैं। किस तरीके से डायनेमिक होगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम 3 फार्मूला का यूज करेंगे। एक्स लुकअप, जो आपको पता है कि एक्स लुकअप की सीरीज है, तो इसमें एक्स लुकअप यूज होगा। देन यहाँ पे एक मैच और इंडेक्स होगा। 2 फंक्शन अलग से इंडेक्स और मैच होगा, जिसकी मदद से हम लोग इस डेटा को डायनेमिक करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। तो इक्वल करेंगे और इंडेक्स टाइप करेंगे। इंडेक्स और मैच का यूज़ तो आप जानते होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है इंडेक्स और मैच का, आप वहाँ पे विस्तार में दोनों को सीख सकते हैं। ठीक है। एरे में हम इस टोटल डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे। रोल नंबर, तो रोल नंबर हमें कुछ भी नहीं देना है, हमें कॉलम में देना है। तो क्योंकि हमें कॉलम में इंडेक्स कराना है, नेम, प्रोडक्ट, जोन, क्वांटिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। कॉलम, रो में हमें नहीं जाना है, रो 0 रहेगा। कॉलम में अगर मान लीजिए हम लोग 2 दे देते हैं, 2 करके इंटर करते हैं, देखिए हम पे हमारा नेम आ रहा है। ठीक है। अगर हम इसको 3 कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ रहा है। अब हमें यहाँ पे बार बार जो नंबर को डिफाइन करना पड़ता है, तो क्या हम इसे डायनेमिक नहीं कर सकते? इसे भी डायनेमिक कर सकते हैं। कैसे? मैच फंक्शन की मदद से टाइप करेंगे मैच लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में किसे सिलेक्ट करेंगे? इस डेटा को, नेम को। ध्यान दीजिएगा, हम लुकअप वैल्यू में नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे और लुकअप एरे, यानी कि जो आपने सिलेक्ट किया है एक ही एरे में है, तो हमारा ये जो रो है, इस रो में हमारा यहाँ पे ये डेटा में नेम देखने को मिलेगा। फिर कॉमा प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे और इंटर हिट कर देंगे। यस, इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे नेम आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट में आते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रोडक्ट कर देते हैं और इंटर करते हैं, तो ये प्रोडक्ट का आ रहा है। ठीक है। तो इसी फार्मूला को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एक्स लुकअप यूज करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक साथ यूज करेंगे, इक्वल एक्स लुकअप टाइप करेंगे। लुकअप वैल्यू हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, इसको ये फोर्स फिक्स कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम डेटा को ड्रैग करने वाले, वर्टिकली ड्रैग करेंगे फार्मूला को, तो हमें यहाँ पे उस डेटा को फ्रीज कर देना है। और ये डेटा कहाँ है? लुकअप एरे यानी कि आईडी को सिलेक्ट करेंगे, टोटल आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे, या फोर्स इसको फिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे। रिटर्न एरे की जगह ही हमें यहाँ पे इंडेक्स यूज करना है और टाइप करेंगे इंडेक्स में एरे में हम इस टोटल डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा टेबल उसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी फोर्स फिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे। रोल नंबर पर 0 कर देंगे और कॉमा करेंगे। कॉलम नंबर में आपको मैंने बताया था मैच फंक्शन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैच करते हैं, टाइप करेंगे मैच लुकअप वैल्यू हम नेम को सिलेक्ट करेंगे। इसे फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमें वर्टिकली ड्रैग करना है, तो इसे फिक्स कर देंगे। हाँ, जी को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन 3 को नहीं फिक्स करेंगे। तो हमें ये हॉरिजॉन्टल नहीं ड्रैग करना है, केवल वर्टिकल ड्रैग करना है, तो आप कोई नहीं फिक्स करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारा लुकअप एरे है। लुकअप एरे में हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो ये नेम किस कॉलम में है, तुम्हारा इस कॉलम में है, अरे इस रो में है, तो हम इस रो को सिलेक्ट कर देंगे। फिर इसको भी क्या करेंगे, F4 से फिक्स कर देंगे और कॉमा प्रेस करेंगे। ठीक है, सॉरी। और इसको एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे और इंटर हिट कर देंगे। देखिए हमारे अजय आ रहा है। अगर हम इससे वर्टिकली ड्रैग करते हैं तो हमारा SSD साउथ जोन 35। जैसे हम अगर यहाँ पे इसको कुछ और यहाँ पे 4 दे देते हैं, 4 या फिर कुछ अलग नंबर देते हैं, 5 करके इंटर करते हैं, देखिए रोहन आ रहा है 1005 रोहन SSD साउथ जोन यहाँ पे आपको दिख रहा है। देन यहाँ पे हमारा क्वांटिटी है। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से अगर हमें वर्टिकली एक्स लुकअप को ड्रैग करना होगा, डायनेमिक करना होगा, तो किस तरीके से हम करेंगे, आज आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये हमारा पार्ट 3, जिसमें हम लोग एक्स लुकअप के कुछ अलग तरीके से देखेंगे। एक्स लुकअप में किस तरीके से हम डायनेमिक लिस्ट बनाते हैं, ये हमने पिछले पार्ट में देखा था, इंडेक्स और मैच का यूज करके।
हम यहाँ पे जो भी चेंज कर रहे थे डायनेमिक यहाँ पे चेंज हो रहा था। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे जैसे नेम की जगह प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे आईडी लिखा है उसका प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है। अगर प्रोडक्ट की जगह हम लोग जोन कर रहे हैं तो यहाँ पे जोनल एरिया आ रहा है। उसके साथ ही अगर हमें किसी का क्वांटिटी देखना है तो क्वांटिटी पर क्वांटिटी हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, हम किस तरीके से एक्सलूकअप का यूज करके किए हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। किस तरीके से बनाया जाता है आपको पता है। डेटा में जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे और लिस्ट पर सिलेक्ट करके यहाँ पे आप यहाँ पे सोर्स कोड में इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके कर देंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इक्वल एक्स लुकअप। ठीक है, टाइप करेंगे एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू में इस डेटा को सिलेक्ट करें, आईडी को, इसको F4 फिक्स कर देंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। ये जो हमारी आईडी है लुकअप एरे वो इसमें है, ठीक है, इस कॉलम में है, तो उस कॉलम को सिलेक्ट करके F4 फिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे। क्वांटिटी देखना है तो क्वांटिटी किस कॉलम में है उस कॉलम को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, F4 फिक्स करके इंटर हिट कर देंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा यहाँ पे इसे हम फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, इसे हमने फिक्स कर दिया था, इंटर करेंगे और इसको डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो है क्वांटिटी आ रहा है। अब क्वांटिटी जो है वो आईडी के अनुसार आ रहा है, जैसे कि 1009 जो है 1009 उसकी आईडी उसका क्वांटिटी जो है 51 है। यहाँ में 51 भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप कोई चेंज कर देते हैं, जैसे हम 7 करते हैं और इंटर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया है, 26 आ गया। देन अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे क्वांटिटी की जगह नेम करना हो गया तो हमें नेम की जगह यहाँ पे नेम का जो कॉलम है उस कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है, देन इंटर हिट कर देना है। यहाँ पे इसे हम फिक्स करना भूल गए तो इसको फिक्स कर देंगे F4 से और इंटर कर देंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारा नेम का जो कॉलम है वो वहाँ पे नेम की जो आईडी है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी आईडी उसका जो क्या नेम है वो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हमें क्या बार बार, हमारे मन में ये सवाल, आपके मन में ये सवाल आ सकता है, क्या बार बार हमें कॉलम को चेंज करना पड़ेगा? नहीं। अब हम यहाँ पे पिछले पार्ट में हमने इंडेक्स और मैच यूज़ किया था, सेम प्रोसेस को हम यहाँ भी यूज करेंगे, इंडेक्स और मैच। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले जो मेरा 3 पार्ट था एक्सलूकअप का वो आप देखे होंगे, तो ये पार्ट भी आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा कि ये पार्ट में हम लोग किस तरीके से इंडेक्स और मैच यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं या फिर यहाँ पे फिर से हम लोग इक्वल करेंगे एक्स लुकअप यूज करेंगे, टैप करेंगे। यहाँ पे मैं आपको इंडेक्स और मैच अलग से नहीं बताऊंगा, मैंने पिछले पार्ट में आपको एक एक करके इंडेक्स और फिर मैच दोनों अलग अलग करके बता दिया है, तो यहाँ पे मैं एक ही साथ यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे, आईडी के बाद हमारा लुकअप एरे, तो हम आईडी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ये फोर्स फिक्स कर लेंगे, कॉमा करेंगे। अब यहाँ जहाँ रिटर्न एरे है हम वहीं पर इंडेक्स यूज करेंगे। ठीक है, टैप करेंगे और इंडेक्स में एरे है तो हम इस टोटल जो टेबल हमारा है उस टोटल टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे या फोर्स फिक्स कर देंगे। ठीक है, कॉमा करेंगे, रिटर्न रो नंबर हमें 0 रखना है क्योंकि हमें किसी रो नंबर में नहीं जाना है। पिछले पार्ट में भी हम रो नंबर में 0 रखे थे, इसमें भी रो नंबर में 0 रखेंगे। अगर मान लीजिए आपका F4 काम नहीं कर रहा है आपके लैपटॉप का, तो फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि लैपटॉप का जो सिस्टम होता है वहाँ पे कई सारे फंक्शन जो की होते हैं उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो लैपटॉप का कार्य करते हैं। तो आप फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करेंगे तो फिक्स हो जाएगा। देन यहाँ पे कॉलम नंबर है, तो कॉलम नंबर में हम लोग क्या करना है, हमें यहाँ पे मैच यूज करना है। ठीक है, आप देखे भी होंगे हम उस पार्ट में मैच यूज किए थे। लुकअप वैल्यू हम नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो हमारा जो कॉलम जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने तैयार किया है उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, F4 फिक्स कर लेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे और लुकअप एरे, यानी जो हमारा यहाँ पे जो नेम है किस कॉलम में है तो हमें वो जो रो है उसको सिलेक्ट करना है। तो कुछ आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा यहीं पे कहीं प्रोडक्ट होगा तो कहीं जोन होगा, कहीं क्वांटिटी होगा, एक चेंज होने वाला है। ठीक है, तो उस रो को हम सिलेक्ट कर लेंगे, F4 इससे भी फिक्स कर लेंगे, कॉमा करेंगे, 0 यानी इंडेक्स 0 कर देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और डबल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंटर कर देंगे और फिर इंटर कर देंगे और यहाँ पे नेम आ गया, इसको डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका आ गया है। जैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में जोन करेंगे, यहाँ पे जोन आ रहा है, देन यहाँ पे क्वांटिटी करेंगे, क्वांटिटी आ रहा है। तो हमने ये किस तरीके से किया आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार आप दोबारा देखिएगा इस पार्ट को और क्लियर से समझिएगा, क्योंकि ये एक्स लुकअप जो है मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, एक्स लुकअप आज के समय में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन बन चुका है। पहले वी लुकअप था,
एच लुकअप भी था, लेकिन एच लुकअप के बाद वी लुकअप जब आया तो वी लुकअप काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगा, एच लुकअप का कम हो गया। और एक्स लुकअप आज के समय में काफ़ी ज़्यादा एडवांस फार्मूला है, तो इसको काफ़ी अच्छे से सीखिएगा। ये पार्ट जो अभी और आगे आने वाला पार्ट है, कई सारे पार्ट है जिसको मैंने एक्स लुकअप काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पर आप एक्स लुकअप को मैं एक बार और आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक्स लुकअप किया और यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमने आईडी को सिलेक्ट किया। इसको फिक्स नहीं करना है, हमें यहाँ पे वर्टिकली ड्रैग करना है, तो इसे फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 2 के बाद 3 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने लुकअप एरे यानी कि जो आईडी है वो किस कॉलम में उसे हमें सेलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे आईडी जिस कॉलम में है हमने उसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन यहाँ पे हमें लुकअप, उसके बाद हमें लुकअप रिटर्न एरे देना होता है, यानी कि जो हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया है, लुकअप वैल्यू लुकअप एरे, उसके अनुसार हम क्या चीज़ चाहते हैं वो हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे रिटर्न एरे में हम लोग सीधे इंडेक्स का यूज करेंगे। इंडेक्स से हमने एरे में सेम टोटल जो डेटा हमारा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, 0 कर देंगे। कॉलम किसी रो में नंबर हमें नहीं जाना है, रो नंबर हम 0 रखेंगे। कॉलम नंबर हम लोग फिर से मैच यूज कर लेंगे। मैच के लिए हम लोग यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करें, रो को सेल को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी, हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हम डायनेमिक करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा डायनेमिक है जिसको हम लोग बार बार चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा डेटा जो है बार बार चेंज होना चाहिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन वो ड्रॉप डाउन जो लिस्ट हमने तैयार किया है वो कितने सेल को सिलेक्ट किया है, उस सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने 1 2 3 4 यानी कि 4 जो सेल है, इन सभी सेल को हमने सिलेक्ट करके ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार किया था और इसी को हमें चेंज करना है। तो उस कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है, उस सेल को हमें सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमारा ये जो इतना रो है हमने उस रो को सिलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पे 0 कर दिया, एग्जैक्ट मैच चाहिए, उसके बाद इंटर कर दिया। और जैसे आप क्वांटिटी की जगह नेम करेंगे तो यहाँ पर नेम आ जाएगा। अगर मान लीजिए 3 की जगह हम लोग यहाँ पे 5 करते हैं, इंटर करते हैं, तो 5 नंबर पे रोहन है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर पे रोहन यहाँ पे है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये हमारा एक्स लुकअप का पार्ट 5, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले कि इफ़ एरर और इसके साथ ही नेस्टेड एक्स लुकअप किस तरीके से हम लोग देते हैं और किस तरीके से वर्क करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेम में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और एक्स लुकअप टाइप करेंगे। लुकअप वैल्यू हम लोग आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे और कोमा प्रेस करेंगे लोकअप एरे। तो हम लोग आईडी को आईडी जो है हमारा, सॉरी यहाँ पे आईडी जो है हम उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा प्रेस करेंगे। रिटर्न एरे हम लोग नेम और क्वांटिटी दोनों सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। हमारे यहाँ पे नेम क्वांटिटी दोनों आ गया है। लेकिन अगर हम यहीं पे अगर 11 करते हैं, देखिए 11 करते हैं तो हमारा डेटा है लास्ट में मिल गया। लेकिन अगर हम 12 कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए 12 कर देते हैं तो यहाँ पे NA आ रहा है, यानी कि एरर आ रहा है। तो हम इस एरर के जगह ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लास्ट में जाएंगे रिटर्न एरे, जैसे कोमा करेंगे इफ़ नॉट फाउंड, यानी कि अगर हम वी लुकअप जब यूज करते थे तो यहाँ पे हमें इफ़ एरर का फार्मूला था वो देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन में ही यहाँ पे इफ़ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड, यहाँ पे 3 ऑप्शन दे देता है। आप यहाँ पे एक्स लुकअप में यूज कर सकते हैं। हम बारी बारी सभी सिंटेक्स को देखेंगे। आज हम इफ़ नॉट फाउंड को देख लेते हैं। तो इफ़ नॉट फाउंड हम लोग क्या करेंगे कि रॉन्ग वैल्यू देते हैं, आप कुछ भी दे दीजिएगा, हम रॉन्ग आईडी दे देते हैं, ठीक है, रॉन्ग आईडी और इंटर कर देते हैं। देखिए रॉन्ग आईडी आ रहा है, इसमें नहीं आएगा क्योंकि आप जहाँ पे फार्मूला इंटर किए हैं वहीं पे ये दिखाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 8 तो आ गया, तो यहाँ पे रॉन्ग आईडी आ गया। अगर हम यहीं पे 08 करते हैं तो हमारा जो राज है उसका क्वांटिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पे मान लीजिए इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देन आईडी में हम लोग क्या करते हैं 1012, ठीक है, और इसको ड्रैग कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। देन इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हमारा 20 तक ले लेते हैं और नेम में यहाँ पे ठीक है, और हम इसको नेम को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा नेम भी हो गया। और देन क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे अपने मन से आपको जो भी देना हो वो आप दे सकते हैं, ठीक है, हम दे देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारा 8 है। अगर हम इसको अगर करते हैं 12 तो यहाँ पे रॉन्ग आईडी आ रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आईडी हमारी है, तो
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमने इफ़ एरर यूज किया था वहीं पे हम फिर से एक्स लुकअप यूज करेंगे। ठीक है, टाइप करेंगे लुकअप वैल्यू में इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। अब इस बार हमारा जो लुकअप एरे है हमारा ये है। ठीक है, इस लुकअप एरे में हम देखेंगे, कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे में टोटल को सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे कॉमा करेंगे और यहाँ पे जो इफ एरर है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग रॉन्ग आईडी दे देंगे, रॉन्ग आईडी। ठीक है, इसको एंटर कर देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे 12 आ रहा है, इसको हम यहाँ पे 10 करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे नम्रता 45 आ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग इसको 21 करते हैं तो हमारा रॉन्ग आईडी आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप कई बार यहाँ पे एक्स लुकअप यहाँ पे यूज किए हैं। देन यहाँ पे हमारा जो इफ़ नॉट फाउंड था वहाँ पे मैंने फिर से एक्स लुकअप यूज कर दिया। अगर आपके पास और भी कई सारे डेटा हैं, कई सारे सीट में डेटा है, तो वहाँ पे आपको जितना ज़्यादा वहाँ पे नॉट फाउंड दिख रहा है आप वहाँ पे कई बार एक्स लुकअप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के पार्ट में आपको समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से नेस्टेड एक्स लुकअप का यूज करते हैं। देन अगर वहाँ पे हमें वैल्यू नहीं मिल रही है तो हम किस तरीके से रॉन्ग वैल्यू या फिर जो हमें आईडी शो करना हो, जो चीज़ हमें शो करना हो, किस तरीके से हम शो करेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेस्टेड एक्स लुकअप का आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करिएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि नेस्टेड एक्स लुकअप आपको काफ़ी ज़्यादा डेटा फिल्टर करने में मदद करेगा। क्योंकि हमें एक साथ कई बार कई सीट में डेटा मिलता है, तो वहाँ पे एक जगह हमें दिखाना हो गया तो हम नेस्टेड एक्स लुकअप का यूज करके आसानी से हम दिखा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्स लुकअप का पार्ट 6, जिसमें हम लोग एक्स लुकअप के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे, कुछ अलग जानेंगे कि एक्स लुकअप कुछ अलग तरीके से कैसे वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी दिया गया है और यहाँ पे उस क्वांटिटी के अनुसार यहाँ पे कमीशन हमें देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है यहाँ पे भी दिया गया है कि ये इसी क्राइटेरिया के अनुसार हमें यहाँ पे कमीशन देना है। ठीक है, यहाँ पे 0 से 10 के बीच में जो रहेगा उसे 0% देना है, और 10 से जो 40 के बीच में रहेगा उसे 10% देना है, और 40 से 60 के बीच में जो रहेगा उसे 20% देना है, और 60 से 80 के बीच में जो रहेगा उसे 30% देना है, और 80 से 100 के बीच में जो रहेगा उसे 40% देना है, और 100 से जो ऊपर रहेगा उसे 50% देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसी के अनुसार यहाँ पे वैल्यू को डालना है। तो कैसे डालेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे इक्वल करेंगे और एक्स लुकअप टाइप करेंगे। ठीक है, टाइप करेंगे, एक्स लुकअप में हमारा वैल्यू है, आपको ध्यान देना है हमेशा आपका लुकअप वैल्यू सबसे पहले मांगता है। तो लुकअप वैल्यू में इस बार हम लोग क्वांटिटी को ही सिलेक्ट करेंगे और इसको फिक्स नहीं करेंगे, फिक्स कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, फिक्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें वहाँ पे वर्टिकली ड्रैग करना है। ठीक है, कॉमा प्रेस करेंगे, लुकअप एरे। देखिए हमेशा हम लोग जहाँ पे लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं उसी को लुकअप एरे को, उसी कॉलम को हम लोग लुकअप एरे के रूप में सिलेक्ट भी करते हैं, लेकिन इस बार हमें यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें इसमें से कमीशन को उठाना है। तो वहाँ का हम लोग क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, F4 से फिक्स कर देंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे, रिटर्न एरे हम लोग कमीशन सेलेक्ट कर लेंगे, इसे भी F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इफ़ नॉट फाउंड, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर इफ़ नॉट फाउंड अगर आपको देना है तो आप किस तरीके से दे सकते हैं। उम्मीद है आप पार्ट 5 या फिर पार्ट 4 में मेरा ये वीडियो है जिसमें मैंने इफ़ एरर के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है, और इसके साथ ही वहाँ पे नेस्टेड एक्स लुकअप के बारे में भी बताया कि कैसे किस तरीके से आप कई बार एक्स लुकअप का यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमने वी लुकअप के पार्ट में देखा था कि वी लुकअप में हम लोग एक के साथ मल्टीपल वी लुकअप यूज कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे एक क्राइटेरिया था कि हमें इफ़ एरर का यूज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे हमें एक्स लुकअप के अंदर ही हमें किसी का अन्य फंक्शन का यूज नहीं करना है, हमें अगर बार बार एक्स लुकअप का यूज करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, सो यहाँ पे जो है इफ़ नॉट फाउंड अगर आपको देना है तो दीजिए, अन्यथा एक बार और कॉमा प्रेस करेंगे तो वो हमारा हट जाएगा। देखिए ये सभी जो यहाँ तक जो रिटर्न आ रहे हैं यहाँ तक कंपलसरी है कि आपको देना ही देना है, लेकिन अगर आप इफ़ नॉट फाउंड, मैच मोड, सर्च मोड, ये सभी जो 3 ऑप्शन है ये ऑप्शनल है। तो अगर आप कॉमा करके आगे आते हैं तो यहाँ पे मैच मोड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पे दिया है मैच मोड की जगह आप देखेंगे मैच मोड में एग्जैक्ट मैच 0, अगर आप 0 प्रेस करते तो एग्जैक्ट मैच आएगा, -1 प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम,
देन 1 प्रेस करेंगे एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉल लार्जर आइटम और वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच, ये मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन इस पार्ट में हम लोग 3 ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो 3 ऑप्शन के लिए हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। 0 प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ हमारा NA आ रहा है, यानी कि एरर आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट मैच, यानी कि मेरे कहने का अर्थ देखिए यहाँ पे 40 है, इसमें भी 40 है, तो यहाँ पे 20% उठा लिया है, इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये परसेंटेज में दिखेगा, यहाँ से आके परसेंटेज में कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज अगर हम यहीं पे आके 100 कर देते हैं तो ये एग्जैक्ट मैच जो है वो पिक कर रहा है वहाँ से, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से अगर हटा के कॉमा -1 करेंगे हम लोग, देखिए क्या दिया, एग्जैक्ट मैच और नॉट और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। अब इसका अर्थ करने का मतलब है एग्जैक्ट मैच पहले लेगा, अगर एग्जैक्ट मैच है तो ठीक है, अर्थात नेक्स्ट स्मॉलर, यानी कि जो पीछे की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि 40 से 60 के बीच में जो रहेगा उसे 30% देना है, यानी कि पीछे की जो वैल्यू को उसको पिक करेगा, ठीक है। स्मॉलर आइटम इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से वैल्यू आ रहा है, क्योंकि 0 से 10 के बीच में है उसे 0% देना है, और 10 के 40 के बीच में जो है उसे 10% देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 35 40 से नीचे है, इसलिए यहाँ पे 10% मिला है। 40 से ऊपर जो है देखिए, अगर हम यहीं पे कर देते हैं 45, तो ये 20% आ गया, क्योंकि ये ऊपर की वैल्यू को पिक कर रहा है। 60 और 40 के बीच में हमें 20% देना है, तो कुछ इस तरीके से पिक कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग 1 प्रेस करते हैं। 1 की डिफिनेशन आपको पता है, 1 का डिफिनेशन एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, यानी कि सेम उसी का उल्टा है, करके देखते हैं। इंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से हमारी वैल्यू आ रही है। अब ये क्या कर रहा है कि जो 0 से 10 के बीच में उसे 10% दे रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं तो भी इसे मिलेगा, देखिए 0 करके इंटर करेंगे, सॉरी नहीं 0 नहीं, क्योंकि 0 एग्जैक्ट मैच उठा लेगा, तो हम लोग यहाँ पे 1 करेंगे, इंटर करेंगे, देखिए 10% ले रहा है, जबकि हमने कहा था 0 और 10 के बीच में रहेगा उसे 0% देना है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, लार्जर आइटम उठा लिया, ठीक है, कमीशन को। तो यहाँ पे 0 से जो 10 के बीच में है उसे 10% देगा, लेकिन जो एग्जैक्ट मैच हमारा है, एग्जैक्ट मैच में 0 है तो 0% देगा, 10 है तो उसे 10% देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, लेकिन एक चीज़ और है इसमें है कि अगर आप इस 100 को यहाँ से उठा के यहाँ कर देते हैं, ठीक है, 100 को यहाँ कर देते हैं और इस 30 की जगह 50 कर दीजिए, देन यहाँ पे आइए इसको 30 कर दीजिए, और इसमें जो है 40 है तो यहाँ पे 60 रहेगा, ठीक है, 60। तो भी देखिए हमारा जो वैल्यू ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए वी लुकअप में भी हमने ये देखा था कि कुछ किस तरीके से हम लोग यहाँ से वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। जब हमें कमीशन देना हो, फिर कुछ भी देना हो, ग्रेड ही निकालना हो, तो हम कुछ इस तरीके से हम लोग करते थे कि हमें वहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा था उसे रखना होता। लेकिन इसमें आप असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी तरह का से डेटा रखेंगे तो वो अपने आप पिक कर लेगा कि कौन सा उसका राइट वैल्यू, उसके अनुसार वो पिक करके यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो एक्स लुकअप के आज के पार्ट में उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी डिटेल में मैंने जानकारी दिया है, आपको समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया तो इस पार्ट को दोबारा देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका एक्स लुकअप काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला आज के समय फंक्शन बन चुका है। तो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये हमारा एक्स लुकअप का पार्ट 7, जिसमें हम लोग वाइल्ड कार्ड देखने वाले हैं, यानी कि कुछ अलग देखने वाले हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे नेम टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे फुल नेम ऑटोमेटिक इसमें से पिक करके दिखा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे अमन टाइप किया हमने और इंटर किया तो अमन कुमार जो है वो यहाँ से पिक करके हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो कैसे हमने किया चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे आपके देख रहे हैं, आप यहाँ पे आईडी और नेम क्वांटिटी लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप केवल नेम भी ले सकते हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम यहाँ पे आते हैं, इक्वल करेंगे एक्स लुकअप, टाइप करेंगे, और मैं आपको लिए बताता थोड़ा सा कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच है, इसी को आज हम देखने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में एग्जैक्ट मैच ये तीनों मैंने देख लिया था, नेक्स्ट लार्जर आइटम तक हमने देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल करते हैं, कब टाइप करेंगे, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमें ये करना है कि डबल कोट में पहले स्टार देना है, फिर उसके बाद
एंड का सिंबल यूज करना है, देन नेम का जो कॉल सेल है उसको सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद हमें एंड का सिंबल यूज करना है। यानी कि देखिए जो हम नेम टाइप करेंगे वो या तो लास्ट में हो या तो फर्स्ट नेम, यानी फर्स्ट नेम हो या फिर लास्ट नेम, कहीं पे रहेगा। तो स्टार क्या करता है कि उसके आगे पीछे की कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वर्ड हो, कोई भी करेक्टर हो, वो हमें वहाँ पे पिक करके दिखा देगा। ठीक है, स्टार का मतलब हमें यही होता है कि डबल कोट में हम स्टार इसलिए देते हैं ताकि वो आगे की वैल्यू हो या फिर लास्ट की वैल्यू, कोई भी करेक्टर हो हमें यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप पहले स्टार लगाते हैं लेकिन लास्ट में स्टार नहीं लगाते हैं तो आप लास्ट नेम टाइप करेंगे तभी आपको फर्स्ट नेम दिखाई देगा। अगर आप फर्स्ट नेम टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको लास्ट नेम दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर आप दो इधर लगाते हैं आगे नहीं लगाते हैं तो आपका जो लास्ट नेम है वो दिखाई देगा, और फर्स्ट नेम आप टाइप करेंगे तभी लास्ट नेम दिखाई देगा। लेकिन अगर लास्ट नेम टाइप करते हैं तो वहाँ पे आपको फर्स्ट नेम दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लुकअप एरे हम लोग नेम कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे, फिर से रिटर्न एरे तो फिर से हम इसी कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉमा करेंगे, नॉट एरर नॉट फाउंड में हम लोग नॉट फाउंड लिख देंगे। ठीक है, डबल कोट को क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। अब लिखा है वाइल्ड कार्ड करेक्टर, तो हम लोग यहाँ पे दिखा है 2, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो भी ऑटोमेटिक 2 ले लेगा। ठीक है, कोटेशन क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे, देखिए हमारा यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहीं पे क्लिक करते हैं गुप्ता, इंटर किया हमने, राहुल गुप्ता, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर से ही वैल्यू को पिक करेगा, यानी कि जो फर्स्ट में दिखे, जैसे हमने यहाँ पे कुमार डाला, ठीक है, और इंटर किया तो अमन कुमार, जबकि यहाँ पे एक और कुमार है लेकिन ये कुमार लास्ट में है इसलिए हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हमें वही वैल्यू दिखाई देगी जो फर्स्ट में होगी। ठीक है, देन यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कोई नाम टाइप करें सोहन, इंटर करते नॉट फाउंड लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई सोहन नाम का नहीं है, यहाँ पे मैं स्पेलिंग एरर कर दिया है, तो स्पेलिंग भी एरर होगा तो भी हमें वैल्यू दिखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने इंटर किया तो देखिए सोहन, जबकि ये सोहन जो है, सॉरी, ये जो सोहन है इसमें फर्स्ट जो करेक्टर है वो फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल है, जबकि इसमें जो फर्स्ट लेटर जो हमने टाइप किया है वो स्मॉल है। तो आप स्मॉल टाइप करें या बड़ा या फिर कैपिटल में प्रेस करें, कोई इससे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप जो ऐसा चाहते हो वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ से हमने फर्स्ट जो स्टार उसको हटा के इंटर कर देते हैं, फिर भी दिख रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे सिंग टाइप करेंगे नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि हमने पहला स्टार हटा दिया है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ऐसा एरर हमें देखने को मिलेगा। अगर हम लास्ट का हटा देते हैं, यहाँ पे एंड का सिंबल यूज कर देंगे, अगर लास्ट का हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे और इंटर करते हैं तो देखिए हमें सिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अजय टाइप करते हैं तो हमें अजय का वैल्यू नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने क्या किया कि लास्ट से हटा दिया, तो हमें फर्स्ट का टाइप करेंगे तो हमें लास्ट का दिखाई दे देगा। लेकिन जब यहाँ पे अगर हमें लास्ट का भी देखना है तो डबल कोट में स्टार कर दीजिए और यहाँ पे एंड का सिंबल यूज कर दीजिए, अब हमें दिखाई दे देगा। ठीक है, तो आज के एक्स लुकअप के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक्स लुकअप के पार्ट में अब तक आपने जितना सीखा, उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी ज़्यादा सीखा होगा और आपको सीखने में भी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि एक्स लुकअप आज के समय में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन बन चुका है। तो आप सीखते रहिए, तभी आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं काम करने तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो हम लोग जो देखने वाले हुए हैं कि प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिए हैं और यहाँ पे नाम और डेट यहाँ पे शो करना है। लेकिन आपको यहाँ पे देखने में ये मिल रहा होगा कि यहाँ पे मोबाइल जो है एक बार है और एक बार नीचे 2 बार मोबाइल है और कीबोर्ड भी 2 बार 3 बार कीबोर्ड है। तो इसमें से ये कह दिया गया कि आपको नीचे से दिखाना है कौन सबसे लास्ट में सेल किया है, या फिर आपको ऊपर से दिखाना है कौन सबसे पहले से सेल किया है। ठीक है, तो ये भी आप एक्स लुकअप की मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इक्वल करेंगे एक्स लुकअप, टैप करेंगे, लुकअप वैल्यू में हम लोग प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा करेंगे। फिक्स करना है कर लीजिए आप, क्योंकि हम इसको ड्रैग करेंगे तो फिक्स रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लुकअप एरे यानी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से
और या पोस्टफिक्स कॉमा करेंगे। रिटर्न एरे में नेम हमें दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेम के कॉलम को सिलेक्ट करके या पोस्टफिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे। यहाँ इफ़ नॉट फाउंड में देना है तो दे दीजिए, नहीं तो अन्यथा छोड़ दीजिए। मैं एक बार और कॉमा प्रेस करता हूँ तो वहाँ पे आगे चला जाता हूँ और यहाँ पे 0 कर देंगे। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही लेता है। अब आते हैं जो आपको पता है सिंटेक्स जो है एक्स लुकअप का लास्ट सिंटेक्स चल रहा है। इसमें हमारा 4 सिंटेक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आने वाले पार्ट में हम लोग चारों ये इस पार्ट में हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं, सर्च फर्स्ट टू लास्ट और सर्च लास्ट टू फर्स्ट, ठीक है। ये दोनों देख लेते हैं। आने वाले 2-3 और पार्ट है जिसमें हम लोग एक्स लुकअप को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च फर्स्ट टू लास्ट, तो इसमें दिया तो इसके लिए क्या नंबर है 1, तो हम 1 प्रेस करके इंटर कर देंगे। देखिए मोबाइल में राजू यादव दिख रहा है, तो यहाँ पे मोबाइल देखिए, मोबाइल 1 और 2 बार दिया है, यहाँ पे राजू यादव दिख रहा है। लेकिन अगर हमें डेट भी दिखाना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, ठीक है। ड्रैग करने के बाद हमारा जो यहाँ पे रिटर्न एरे है, रिटर्न एरे में हम लोग डेट को सिलेक्ट करके या फोर से इंटर कर देंगे और इसको सिलेक्ट करके यहाँ में होम में जाके इसको परसेंटेज की जगह शॉर्ट डेट कर देंगे। आगे हमारा डेट मोबाइल राजू यादव, तो राजू यादव देखिए कहाँ पे है, राजू यादव यहाँ पे, और डेट भी हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया। अगर मान लीजिए हमसे ये कह दिया गया कि जो नीचे से है उसको शो करना है, यहाँ पे देखिए चेंज भी करेंगे तो आपको डायनामिक चेंज होगा, ठीक है। SSD किया हमने तो SSD अजय सिंह आ रहा है, ऊपर से डेट भी हमारा चेंज हो रहा है। लेकिन अगर कह दिया गया कि नीचे से हमें दिखाना है कि सबसे लास्ट में SSD कौन सेल किया है, तो हमें एक्स लुकअप में आना है और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे दिया है सर्च फर्स्ट टू लास्ट, यानी फर्स्ट से लास्ट की तरफ जाएगा। सर्च लास्ट टू फर्स्ट इसके लिए -1 है, तो हम लोग क्या करेंगे -1 करके इंटर कर देंगे और यहाँ पर भी आके हम लोग माइनस लगा देंगे, इंटर कर देंगे। देखिए रोहन चौहान, ठीक है। यहाँ पे देखिए SSD में रोहन चौहान, SSD रोहन चौहान, डेट भी हमारा आ रहा है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से हम कर रहे हैं। अगर हमें कहीं डेटा गए हैं, अगर हमें वहाँ फिल्टर करके दिखाना हो गया कि हमें ये दिखाया कि सबसे लास्ट में किसने सेल किया था इसी प्रोडक्ट को, या फिर सबसे पहले किसने इस प्रोडक्ट को सेल किया था, अगर वो हमें दिखाना हो गया तो हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं। इंटर करें, कीबोर्ड हमारा दिख रहा है। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। अब तक आपने जितने भी एक्स लुकअप के पार्ट्स को देखा है, उम्मीद करता हूँ कि आप एक्स लुकअप में काफ़ी चीज़ें सीख गए होंगे। तो आज के पार्ट 9 एक्स लुकअप में हम लोग नेस्टेड एक्स लुकअप सीखने वाले हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि हम एक्स लुकअप के अंदर एक और एक्स लुकअप किस तरीके से यूज करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। मैंने एक पार्ट में आपको बताया भी था कि एक्स लुकअप के अंदर आप डबल एक्स लुकअप कैसे कर सकते हैं, वो आप पार्ट में देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अलग तरीके से सीखने वाले हैं। वो ये है कि जैसे कि हमें कह दिया गया कि यहाँ पे हम आईडी डालेंगे और यहाँ पे आपको उसका प्रोडक्ट का नेम दिखाना है। तो आप नॉर्मली भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, एक्स लुकअप का यूज करके दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर जोन सेलेक्ट कर लें, अगर यहाँ पे हम नेम सेलेक्ट कर लें, अगर हम क्वांटिटी सेलेक्ट कर लें, तो हम लोग वहाँ पे किस तरीके से दिखाएंगे वही आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक पार्ट में इसी तरीके से मैंने और भी बताया था जहाँ पे मैंने मैच और इंडेक्स का यूज किया था। लेकिन आज के पार्ट में हम लोग मैच और इंडेक्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, केवल एक्स लुकअप को यूज करेंगे। तो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, आसपास छोटा सा इक्वल एक्स लुकअप टैप करेंगे। लुकअप वैल्यू में हम लोग आईडी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, लुकअप एरे में हम लोग आईडी के कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे हम लोग टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही शायद मैंने बताया था, फर्स्ट पार्ट में एक्स लुकअप के, कि किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी अगर हम लोग कर रहे हैं, जोन कर रहे हैं, तो ये भी हमें चेंज होना चाहिए, ठीक है। आपको पता ही है। तो हमने यहाँ पे कुछ किस तरीके से किया है ये आपको समझ में आया होगा। जब आप सभी पार्ट एक्स लुकअप के सभी पार्ट देखे होंगे तो ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो भी किया है आपको समझ में आ गया। अब हम एक और एक्स लुकअप को यूज करेंगे, इक्वल करेंगे एक्स लुकअप, टैप करेंगे, क्योंकि हमें ये जो है डायनेमिक करना है। तो हम क्या करेंगे, नेम को सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा करेंगे। लुकअप एरे, ये नेम हमें किस कॉलम में मिलेगा, तो इस कॉलम में आप सोचिए किस कॉलम में मिलेगा, कॉलम में मिलेगा, रो में मिलेगा, रो में मिलेगा, यानी ये हमारा रो है। तो हम इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे, नेम से सिलेक्ट करेंगे, आईडी से सिलेक्ट नहीं करेंगे, नेम से सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। रिटर्न एरे के जगह ही हम लोग फिर से एक्स लुकअप यूज करेंगे, ठीक है।
टैप करेंगे और लुकअप वैल्यू में हम इस आईडी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, आईडी के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे में हम टोटल एरे को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। यस कर दीजिए, देखिए आपका सतीश आ रहा है, नेम सतीश आ रहा है। इसको भी अगर मान लीजिए डेटा वैलिडेशन में करना है तो डेटा में जाइए और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करिए, या फिर कीबोर्ड से Alt A भी प्रेस करेंगे तो भी आप चले जाएंगे। सोर्स में सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका जो है टोटल आईडी आपका सेलेक्ट होकर आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे हम नेम की जगह प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट में मोबाइल है, मोबाइल आ रहा है। जोन करते हैं तो जोन में साउथ जोन आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। और अगर हम क्वांटिटी करते हैं, देखिए क्वांटिटी हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले मैंने XLOOKUP यूज किया क्योंकि मुझे ये डायनेमिक करना था। जो हम क्वांटिटी, नेम, प्रोडक्ट जोन हमने जो सिलेक्ट किया है उसको हमें डायनेमिक करना है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वहाँ पे उसको बताना है कि हमें किसका लुकअप वैल्यू हमें बताना है। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, लुकअप वैल्यू। फिर उसके बाद हमने फिर से XLOOKUP यूज किया, जिससे हमने लुकअप वैल्यू और लुकअप एरे, रिटर्न एरे दिया, ताकि उससे ये पता चल सके कि हमें किसका वैल्यू को शो कराना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये है XLOOKUP का पार्ट 10, जिसमें हम फिर से नेस्टेड XLOOKUP देखेंगे, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से हम नेस्टेड XLOOKUP का यूज करेंगे, यानी कि एक के साथ कई XLOOKUP का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये मैंने पार्ट 9 में और एक पार्ट शायद 4 या 5 में मैंने एक बार और बताया था। देन यहाँ पर एक बार फिर से यूज करेंगे, लेकिन अलग अलग सीट के लिए हम लोग यहाँ पे 2 बार XLOOKUP यूज करेंगे। जिससे देखिए हमारा यहाँ पे आईडी दिया है और नेम दिया है, प्रोडक्ट का स्थान खाली है जो कि हमें नेक्स्ट सीट में दिया गया है। इसमें भी कुछ 1 के बाद 2 गायब है, 3 है, 4 है, 5 गायब है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 गायब है, 10 है और 11 भी गायब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेम दिया गया और यहाँ प्रोडक्ट दिया गया है और इसमें आपको फिल करना है। और देन यहाँ पे पार्ट है जहाँ पे जो मिसिंग है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से हमें पिक करके पार्ट 10 के प्रोडक्ट के कॉलम में हमें लाना है, ठीक है। तो किस तरीके से लाएंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे XLOOKUP, टाइप करेंगे, लुकअप वैल्यू में हम लोग आईडी के A3 को सिलेक्ट कर लेंगे और माइनस कोमा प्रेस करेंगे, कोमा प्रेस करेंगे। लुकअप एरे में के लिए हम लोग पार्ट 10 में आ जाएंगे, पार्ट 10(1), ध्यान दीजिएगा। इस आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको F4 से फिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो वहाँ पे जो फार्मूला था वो फार्मूला बार में दिख रहा है, ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पे फार्मूला बार में दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे और कॉमा प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न एरे है, तो आपको क्या चाहिए, आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको XLOOKUP दिख रहा है, फार्मूला बार में XLOOKUP दिखेगा। जहाँ भी आप जाएंगे उसके ऊपर फार्मूला बार में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न एरे देना है, तो हमें कौन सा चाहिए कॉलम, तो हमें प्रोडक्ट का कॉलम चाहिए, तो हम प्रोडक्ट के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट को, और F4 से इसको भी फिक्स कर लेंगे। देन अगर हम इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हमारा लैपटॉप आ रहा है। अगर हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो जो पार्ट इसमें मिसिंग है, जो पार्ट इसमें मिसिंग है वहाँ पे इसमें NA आ रहा है, यानी कि नॉट वैल्यू, नॉट फाउंड, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एरर आ रहा है। लेकिन जो वहाँ से पिक किया वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। इफ़ नॉट फाउंड की जगह हम लोग फिर से XLOOKUP यूज कर देंगे, ठीक है। टैप करेंगे और लुकअप वैल्यू में हम लोग फिर से आईडी को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद हम लोग पार्ट 10(2) में आ जाएंगे। इस आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और F4 से फिक्स कर लेंगे। देन यहाँ पे हमारा दिख रहा है, ठीक है। फिर से हम लोग कॉमा प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ आपको यहाँ पे कॉमा दिख रहा है, इसको कॉमा यहाँ से आप इसको कॉमा को डॉट दे। उसके बाद रिटर्न एरे है, तो रिटर्न एरे वाले प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और F4 से फिक्स करके इंटर हिट कर देंगे और यस के लिए इंटर हिट कर देंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। हमारा जो भी प्रोडक्ट था कई सीट पे था अवेलेबल, वो हमारा एक जगह पे आ गया है। तो अगर आपके सामने भी कुछ इस प्रकार का डेटा आता है जहाँ पे कई सीट में आपको प्रोडक्ट या फिर जो भी दिया गया हो, उसको कहा जाता है कि आपको एक सीट में लाना है। तो किस तरीके से लाएंगे आपको समझ में आ गया। तो यहीं पे हमारा XLOOKUP का सीरीज जो है वो ख़त्म होता है, यानी कि जो पार्ट्स था
वो हमारा एक्स लुकअप का यहाँ पे ख़त्म होता है। आप उम्मीद करता हूँ कि आप एक्स लुकअप में कई सारी चीज़ें सीखे होंगे। मैंने इतना कोशिश किया कि मैं एक्स लुकअप में बिगिनर से एडवांस लेवल तक जितनी भी चीज़ें एक्स लुकअप में होती हैं मैं आपको समझाऊँ। और मेरा प्रयास अगर सफल हुआ तो आप अपने हिसाब से लाइक्स या कमेंट और अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हैं तो उन्हें भी शेयर कर दें ताकि वो भी आगे बढ़ें। और अगर आपके सामने मान लीजिए एक्स लुकअप आपके एक्सेल वर्जन में नहीं चल रहा है तो आपको किस तरीके से आप MS365 को यूज कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। आप अगर सीरीज़ देखे होंगे तो बीच में मैंने आपको बताया है। अगर आपको नहीं भी देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहां से आप फ्री में 365 MS365 को एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक्सेल के नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।